हेलो एवरीवन। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। देखिए, मेरे तरफ से आपको एक दिवाली का इन्वेस्टमेंट पिक डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको दिवाली के अवसर पर एक अच्छा ज्ञान आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस ज्ञान को जरूर समझिए। ज्ञान ये है कि देखिए, मार्केट है, मार्केट में आपका दिवाली होली ये सब मार्केट ज्यादा मैटर नहीं करता है। मार्केट में आपको एक सही लेवल पे एंट्री और एग्जिट का प्लान होना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऐसा चीज नहीं है कि आप गए, आपके पास पैसा है, आप गए और स्टॉक खरीद लिए। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ऐसा चीज है जो आप पैसा आपके पास है, पैसा को आप रखे हुए हैं, जब मार्केट में मौका मिले, जब सही कंपनी का सही रेट पे प्राइस मिले, तब आपको सही इन्वेस्टमेंट करना होता है। इस टाइप से ट्रेडिंग भी होता है। तो स्टॉक मार्केट में यही चीज अप्लाई होता है कि आपके पास पैसा है तब भी आपको हमेशा स्टॉक खरीदते रह जाना है, या फिर किसी स्पेशल दिन के दिन में, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, 1 जनवरी हो गया, ये सब एक स्पेशल दिन नहीं होता है कि आज आपको खरीदना ही है। लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि सही स्टॉक को सही लेवल पे कब खरीदा जाए, या फिर क्या उसमें स्ट्रेटेजी होती है, वो सबसे अच्छा काम करता है। बाकी आप दीपावली के लिए, होली के लिए आप जरूर खरीदें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कन्विक्शन है उसको बिल्ड करने के लिए आपके पास कोई सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, सही रूल होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉफिट हो काफी बड़ा हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने दिवाली के दिन खरीदा तो आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। आप दिवाली के दिन खरीदिए, चाहे किसी भी दिन खरीदिए, स्टॉक को अगर बढ़ना है तो बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये जो रूल है उसको, रूल को मान के करते हैं, तो आप जो किसी भी दिन में खरीदे उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, आपको कोई अच्छा जो ओकेजन है इसमें खरीदना चाहिए। ये जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग सिल्वर खरीदते हैं, सेम टाइप से आप स्टॉक्स वगैरह में भी खरीद सकते हैं और पूरा उसको खरीद के भूल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व का चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें हमारा बाइंग भी है। अभी हम इसमें बाइंग कर भी सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं, क्या टारगेट बनेगा? देखिए, हमारा तो सिंपल तरीका होता है कि कोई भी दिन हो, हमें अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम हमें मिलने वाला है इस स्टॉक में। क्या इसमें रेट होगा, कहाँ कहाँ पे खरीदना है, कहाँ तक टारगेट होगा, और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में मिलेगा। तो अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। मंथली चार्ट लगा हुआ है बजाज फिनसर्व का। और देखिए, जब से इस स्टॉक को एक बार पूरा आप लिस्टिंग से देख लीजिए कि क्या इसका सीन है। देखिए, ये जो स्टॉक है 2008 में इसमें क्या हुआ था कि इसमें लिस्टिंग के बाद ये देखिए काफी नीचे आया और ये 10 रुपए आसपास में स्टॉक मिल रहा था उस टाइम। ठीक है, अभी देखिए एडजस्टेड वैल्यू इसमें देखिए डिविडेंड वगैरह वो सब हो जाते हैं, और प्लस में ये जो स्प्लिट वगैरह होते हैं, इसके चलते आपको इस पे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले आप देखते हैं तो ये 10-15 हजार के आसपास में चल रहा था, उसके बाद स्प्लिट हो गया तो ये आपको 1500 आसपास में भी मिल रहा है। तो वो आपको 2008 में 8 रुपए 10 रुपए मिले न मिले उससे मतलब नहीं था, ये वैल्यूएशन के बेसिस पे होता है। चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि उस टाइम का जो रेट था उस रेट से अभी जो है मार्केट में ये आपका 10 रुपए का प्राइस कितना हो चुका है, ये आपका 1500 हो चुका है, 1500 से ज्यादा हो चुका है। कितना गुना हुआ है आप उसको हिसाब लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, ये सब चीज जो है ये मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं। आपको कितना गुना बढ़ेंगे आपको खुद नहीं मालूम होता है, कंपनी के मालिक को भी खुद नहीं पता होता है। बस अच्छा बिजनेस होता है, अच्छा परफॉर्मेंस आता है, मार्केट उस टाइप से रिजल्ट देता है और स्टॉक्स उस टाइप से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो इतना स्टॉक बढ़ गया तो क्या अब इसमें हम बाइंग नहीं करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब इसमें फ्रेश एंट्री मिलेगा तो फ्रेश एंट्री पे बाइंग करेंगे। फ्रेश एंट्री देखिए क्या है, हमारा जो ट्रेंड का क्या रूल है कि कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है तो फ्रेश एंट्री इसमें हमारा कब होगा, कोई एक करेक्शन फेज आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए करेक्शन फेज आया, इस करेक्शन फेज में लगभग ये सब लेवल पे मैंने आपके साथ एंट्री वगैरह डिस्कस किया होगा। इसके अलावा अभी देखिए फ्रेश में क्या हुआ है कि ये मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न आप कह सकते हैं, या फिर ये देखिए क्लियर कट आपका एक ट्रियंगल पैटर्न दिख रहा है। तो मंथली चार्ट में आपका एक जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। तो जब इतना अच्छा पैटर्न बन जाता है और आपका साथ में आप देख रहे हैं कि क्या है इस टाइप से ये, और ट्रेंड का क्या रूल है, ट्रेंड का रूल है कि अगर आपको फ्रेश इस टाइप का पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हो, एंट्री। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट, एंट्री, फिर पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट, एंट्री। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है 9 EMA 20 EMA पे आ रहा है, वहां पे भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पैनिक सिनेरियो आया था पूरे इसके लाइफ टाइम में, इसके अलावा कहीं पे भी इस टाइप का पैनिक नहीं है। एक लिस्टिंग के बाद एक आया था, वो देखिए लिस्टिंग के बाद तो कई बार आ जाता है। तो लिस्टिंग के बाद एक बार देखिए नीचे की तरफ मूवमेंट आया था, उसके बाद इसमें एक पैनिक यहाँ पे आया है। इसके अलावा देखिए मार्केट में करेक्शन आते हैं,
देखिए ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, लेकिन पैनिक नहीं आता है, आपको मौका देता है, प्लस में आपको रूल को फॉलो करने देता है। तो कहीं पे भी उस टाइप का मतलब देखिए यहाँ पे बेरी सिनारियो आ गया, उसके बाद उस टाइप का बेरी सिनारियो यहाँ पे भी नहीं आया है। लेकिन जब इसमें देखिए ब्रेकआउट यहाँ से निकलेगा ना, तो वापस इस ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। अब इस ट्रेंड में कहां से कहां तक का जाएगा कुछ भी, वही चीज बता रहा हूँ ना। जब स्ट्रॉन्ग कंपनी कई बार आपको ग्रोथ देती है तो कितना गुना बढ़ेगा वो किसी को भी नहीं मालूम होता है। अब यहां से हमारा टारगेट क्या होगा इसको समझते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो है इसमें पहला तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इसमें 1,000 शेयर या फिर 100 शेयर लेते हैं, 100 शेयर आपने खरीदा, ठीक है। 100 शेयर अगर आपने यहाँ पे खरीदा, मैंने आपको जो रूल बताया, तो 100 शेयर यहाँ पे खरीदा, नीचे आया तो 150 और किए, मैक्सिमम आप 200 300 400 इतना हाईएस्ट आप जा सकते हैं। यानी कि आप इसका जो भी कैपिटल एलोकेशन है उसके बेसिस पे आप काम करें, और इसमें आपको एवरेजिंग करना है ये सब जोन तक पूरा, जब तक आता है तब तक। डिस्क्लेमर यह है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को किस टाइप से पकड़ा जाता है एक बड़ा मूवमेंट के लिए, या फिर कोई बड़ा मूवमेंट देने वाला स्टॉक है उसका क्या सिग्नल होता है। ये देखिए इसका क्लियर कट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री किया होता, इस ब्रेकआउट पे भी एंट्री किया होता, या फिर ये सब जो सपोर्ट पे मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते रहता हूँ, ये सब सपोर्ट्स पे भी अगर आपने कहीं पे भी एंट्री किया होता तो अभी आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट चल रहा होता। कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले दिनों में भी इस टाइप का मौका मिलेगा। तो ये रिग्रेट नहीं करना है कि यहाँ पे मेरा छूट गया। यहाँ पे फ्रेश एंट्री बन रहा है, फ्रेश एंट्री देखिए ये सब लेवल पे भी बना था, और एक पूरा करेक्शन फेज चला है बहुत ही लंबा। आप देखेंगे कि 2-3 साल का करेक्शन चला है। अब इसमें क्या ये हो सकता है कि ये स्टॉक इस टाइप से इस टाइप के डबल टॉप फॉर्मेशन बना के नीचे भी आ जाए। तो इसमें से हमें एग्जिट कब करना है, जब इस लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे हाई था, इस हाई को ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए लो को टेस्ट किया, तो ये जो लेवल है ना 1,000 का लेवल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप बोलेंगे 1500-1600 का स्टॉक बता रहे हैं, 1,000 का स्टॉक लॉस बता रहे हैं। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इस टाइप की स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है, क्योंकि ये सब जितने भी लेवल है सब हमारे एक्यूमुलेशन जोन है। तो अगर 1500 से 1400, 1300, 1200 भी आ जाता है तो हमें वहां पे बाय ही करना है, तो हमारा एवरेज बाइंग कॉस्ट कम आएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि अंधाधुंध बाइंग नहीं करना है, ठीक है। आपको समझना है अपने, जो मैंने आपको रूल बताया कि अगर 100, 200, 400 से कर रहे हैं तो उससे लिमिट मत क्रॉस कीजिए कि आपका नीचे आ गया तो डायरेक्ट आप 5,000 शेयर खरीद लिए। जो रूल है उसी के बेसिस पे काम करेंगे तो सबसे बेटर होता है वही चीज। बाकी जो स्टॉक है, इस स्टॉक में इस ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि कोई भी ट्रेंड में आप देखिएगा, कोई भी ट्रेंड का मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब भी करेक्शन आता है उस करेक्शन में खरीदा ही जाता है, और इस ट्रेंड का रिवर्सल का कोई भी सिग्नल नहीं है। यहाँ पे डबल टॉप बनेगा तभी ये रिवर्स नहीं हो जाएगा, लेकिन हम इस जो पोजीशन है उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। जो भी लॉसेस होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं लॉस होगा और ऊपर की तरफ निकल गया तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा फर्स्ट टारगेट इस पैटर्न का। ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न का टारगेट निकालने के लिए क्या तरीका है, सिंपल आपका ये देखिए ट्रिएंगल टाइप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस ट्रिएंगल पैटर्न का अगर मैं टारगेट निकालने जाऊं तो क्या होता है कि यहाँ से इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और फिर वापस यहाँ पे इसको रख देंगे। क्या टारगेट आ रहा है, 2500 के जोन में आ रहा है हमारा टारगेट। अभी चल रहा है 1500, तो 2500 के जोन में आता है तब क्या करना है, 2500 के जोन में जैसे ही आता है प्राइस, आपको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए कि आपने जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी आपका जितना भी ऐड हुआ होगा, 1400-1500 का जो भी 1600 का एवरेज प्राइस होगा, उससे आपका मान लीजिए कि आपने 200 क्वांटिटी खरीद लिया है पूरा, तो उसमें से 100 क्वांटिटी आप एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद देखिए प्राइस इसके नीचे भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम क्योंकि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और 100 क्वांटिटी को उसके बाद जो ट्रेंड फॉलोइंग रूल है उसको फॉलो करेंगे, और इसको हम देखेंगे कहां तक जाता है। या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह खरीद के घर में रख देते हैं, तो इस स्टॉक को क्योंकि देखिए ये शानदार अप ट्रेंड है, तो एक करेक्शन भी अगर देता है तो वापस भी अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका व्यू है कि 5 साल 10 साल के लिए रखे, तो इस स्टॉक को वापस यहाँ पे मल्टीबैगर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये वापस मल्टीबैगर बनेगा। आपका जो रिटर्न है वो आप पे डिपेंड करेगा, आप किस टाइप से एंट्री और एग्जिट करते हैं। कहाँ पे कोई भी फ्रेश एंट्री या एग्जिट फिर से आएगा तो फिर से मैं इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा।